लेकिन महारानी फिर भी हम लोग निपुत्र हैं। ईश्वर के घर हम दोनों कौन सा चूक किए जो पुत्र के लिए अभी तक हम लोग तरस रहे हैं महारानी। खैर कोई बात नहीं है महारानी, आपसे एक विनती करने के लिए आई हूं स्वामी। हाँ महारानी, आज आपसे एक विनती है हमारी, कृपया मेरी विनती को स्वीकार करेंगे। महारानी कौन ऐसा बात है, बताओ महारानी। स्वामी, अगर मैं एक संतान को जन्म नहीं दे पाई तो क्या हुआ, आप दूसरा विवाह कीजिए। महारानी उनमें अगर किसी संतान की प्राप्ति हो जाएंगे, यह निपुत्र नाम का कलंक तो आपको छूट जाएगा ना। लेकिन महारानी मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा। किस तरह तुम बात कर रही हो? स्वामी, क्यों नहीं कर सकते? राजा महाराजा एक नहीं दो अनेकों विवाह करते हैं। लेकिन महारानी राजा महाराजा अनेकों शादी करते हैं, लेकिन मैं दूसरी शादी इसलिए नहीं कर रहा हूँ और नहीं करेंगे कि जिस घर में दो नारी रहते हैं झंझट का जड़ रोपा जाता है, बराबर उस घर में झंझट होता रहता है महारानी। इसलिए मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा और मैं यह नहीं चाहता हूँ मेरे नजर के सामने कहीं दूसरी पत्नी तुम्हें दो चार बात कह दे, वह बात को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा महारानी। इससे अच्छा मैं निपुत्र बनकर जीना पसंद करूंगा, लेकिन दूसरी शादी पसंद नहीं करूंगा महारानी। नहीं स्वामी, मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। दूसरी बहन आएगी भी इस घर में, अगर मैं उससे झगड़ा झंझट करूंगी ही नहीं तो वो मुझसे फिर क्यों करेगी? स्वामी, अगर उनमें से कोई संतान की प्राप्ति हो जाएगी, वो बच्चे तो मेरा भी हो जाएंगे ना। महारानी मैं तुम्हारे बात को समझ रहा हूँ कि छोटी महारानी भवन में आएगी, पुत्र को जन्म देगी, उस बच्चे को तुम भी सीने से लगाकर पुत्रमान कहला सकती हो। हाँ स्वामी। लेकिन महारानी मैं भी विनती करता हूँ कि दूसरी शादी करके मैं भवन में महारानी को लाऊंगा, उसके अंदर बहब और विचार किस ढंग के होगा वह तो हम नहीं जान रहे हैं महारानी। कहीं आने का बाद मेरे घर में विवाद खड़ा हो जाए तो इससे अच्छा है कि मैं निपुत्र बनकर समय बिता लेंगे। लेकिन मैं नजर के सामने तुम्हें एक भी कष्ट मैं देखना पसंद नहीं करता हूँ महारानी। स्वामी, अगर इस राजभवन में एक संतान हो जाए तो मैं अनेकों दुख सहने के लिए तैयार हूँ, परंतु आप दूसरा विवाह कीजिए। मैं सम्मान करता हूं कि जिस दिन से मैं तुम्हें शादी करके उत्तमपुर भवन में प्रवेश किया, आज दिन तक तुम कभी आमना सामना मुझसे कभी ठीक ढंग से बात नहीं किया। महारानी कहीं दूसरी महारानी आने का बाद तुम गांव घर में देखी होगी कि जिस घर में दो नारी रहते हैं बराबर उस घर में झंझट होता है, पति को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। इसलिए तुम समझने का प्रयास करो, और जब मैं कभी तुम्हारे भवन में प्रवेश करता हूं तो तुम एक ही बात को रट रही हो कि पतिदेव आप दूसरी शादी कर लीजिए, दूसरी शादी कर लीजिए। लो, इसलिए मैं नहीं तो तुमको दरबार में अपने निकट बुलाता हूं, इसलिए मैं कभी कभी तुम्हारे पास भी नहीं जाता। लो मैं जा रहा हूं, मैं कहता अभी नहीं दूसरी शादी करूंगा और मैं तुम्हारे बात को कभी कबूल भी नहीं कर सकता। शत्रु में पति को दूसरा विवाह करने के लिए चाहती हूँ तो पति मेरी बात को मानते नहीं। इस वक्त मुझे अब महामंत्री की सहायता लेना चाहिए। महामंत्री पुनः राजदरबार में हाजिर होंगे। खुश रहो महामंत्री। आज महाराज जी को देखे बहुत गुस्से में महल की ओर जाते हुए, क्या लड़ाई झगड़ा किया क्या?
महामंत्री, बात तो वही है। मैंने महाराज से कहा कि आप ऐसे, परंतु परंतु क्या? महाराज इसी बातों से क्रोध में भड़क उठे और मुझसे दूर हो गए। आप ही बताइए महामंत्री, इस राज्य को निपुत्र राज से जाने जाते हैं। अगर दूसरा विवाह महाराज कर लेंगे ये तो निपुत्र नाम का कलंक तो छूट जाएंगे ना। सच बात है, ये सब काम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए महाराज जी को, क्या 10-20 को करा देंगे? महामंत्री, 10-20 नहीं, मात्र एक ही विवाह करवाना है। और एक ही विवाह? आप जाइए धीरे धीरे महल। हाँ, हम क्या महाराज का शादी तुम करवा सकते हो? जी महामंत्री, अगर मेरे स्वामी दूसरा विवाह करने से तैयार हो गया तो मैं तुम्हें सोने की चैन बनवा दूंगी। वाह रे वाह। हाँ, शंभू बिहारी पैंट के चिक पैंट ने दिल के दावे तो नाम दे दे बोला। अवश्य, बिल्कुल ठीक है राजमाता, आप जाइए महल, हम नौरी बोनी से पहले मिलते हैं। ठीक है। ठीक है। महाराज जी शादी नहीं करेंगे, अगर बापू करते देखो। हमरा हेलो बापा तो बकरिया दिल को गाभिन दूसरा का वही चक्रों में तो भैंसिया दे दिया, सारो टेम्पू दे दी। कहिए दे सुधर तुर खानदान दे हमरे देखावे जो। आइए सबसे पहले नौड़ी वाणी को मिलते हैं। गे नौड़िया छोड़िया है गे फलकी गे चौसा वाली गे माइये को करने के लोग मारबो मुता है तो वो संभवा बुझ ले जाके ये झूल उतार नहीं ठंडा से हेलो हम मर्द आप ये हम मर्द हेलो हमरा के जे उतार हम उतारे दियो भागलपुर रोड ने जलके तो कन्ना भागबे। अबे की करे ठंडा लागे छी, ठंडा लगे तो बड़का बोल के चल कर बोलिए क्या बात है? इने सुन राजमाता का आदेश हुआ, महाराज जी का दूसरा शादी करा, तोरा पास कोई दिया बोटा छ रे एकरा लिया नेता लीडर बने पड़ता। नेता लीडर हां रे मुंह तो सरल लगे छै कोठोर के चुप ए कौन ची बनबो हम ए रे हम वार्ड सदस्य में खड़ा हो जात छी। अच्छा तो मुखिया में उठी जो हमें मुखिया में उठी छी। हां सर हमरा में के देते वोट गे ए रे ई जत्ता जे छो न हां हां बुढ़वास तक छोड़वास तक हां हां और सब में तो हम डालतो हमरे अरे वोट हम जीत ले तो अरे तो जीती दिए। अरे वाह कहारी तब हम उठ जाय छी उठी जे नारा बजे लगे। हां इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, नौरी वाली देखो, नौरी वाली देखो, जोहर से टकराएगा, जोहर से टकराएगा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जुल्मी से आज देखते हैं कुछ प्रजा लोग नारा लगाते हुए दरबार में आया है। कौन ऐसा बात का कमी हो गया जो नारा लगाते हुए दरबार में प्रवेश किया है? जो बेटा टकराएगा मुंह को फुलवाएगा। इधर किसको कहा बेटा? भाव बता रही आपकी, भाव बता रहा है जी हमारे तरफ। बात करवे तोरा सुने मौसा बेटा कहती है, लेकिन यह बताओ हैं? किस बात का नाराबाजी है? हाँ ये पूछे क्या बात का नाराबाजी है? हाँ बताओ। महाराज जी आए हमें
क्या हुआ? इधर चल। ये हम मुखिया उठलो छ। क्या हुआ है? मुखिया उठलो छ। ऐसे मोर कचवा लो छ। इसी तरह बैठ लेगा तुम। इन्होंने देखो है बेहुदा कहीं का तन कुछ से कुछ बकता है। खैर इन सब बातों को छोड़िए। हाँ, नाराबाजी इस चीज का हो रहा है। क्या चीज का? आप दूसरा शादी कीजिए। हम दूसरी शादी करेंगे। क्यों? ये लिए नहीं महारानी जी खोलौने तोरा हलौने हमरा हले नहीं एकरा हले। हरम ज्यादा कहीं का ना था। तुमको क्या होगा, हमको क्या होगा? बचाओ। आवाज केना बढ़िया बात बोले छी तो। सुनो इधर, इसलिए तुम लोग नारा लगाते हुए दरबार में आया जी। और कहीं हम दूसरी शादी नहीं करेंगे तो क्या होगा? माथा पटलो टोकरी तो कौन पूछो लोग। तेजी रखे उन्हें जन का बेटा ने तकने देखी ले। पहले उसको उठाओ। ठंडा जिलमी सिंह, बोल के खुशी जो हैं जिलमी सिंह, हमरो बाप के तोरो बाप को ताके मार बमु है छो बेटे तोरे दो। जिलमी सिंह, ये मारा कहीं हम दूसरी शादी नहीं करते हैं सारे तो सारे प्रजा लोग भाग जाएगा। जी। एक काम करो, हम दूसरी शादी करने के लिए